नदी किनारे पड़े ये पत्थर एक पुराने पुल के अवशेष हैं जिसे 2000 साल पहले बनाया गया था। ये पुल रोमन सम्राट नीरो के शासन में बना था। तब से अब तक ये पुल ऐसे ही खड़ा है। यहाँ उसी रोमन सम्राट की बात हो रही है जिसके बारे में कहा जाता है कि जब रोम जल रहा था तब नीरो बांसुरी बजा रहा था। रोम में ऐतिहासिक नदी टीबर नदी पर यह पुल बनाया गया था। इसके अवशेष आमतौर पर पानी में डूबे रहते थे, लेकिन इस बार गर्मी इतनी पड़ी कि नदी सूखने लगी और नीरो का यह पुल हमारे अतीत से वर्तमान में झांकने लगा। यूरोप को दुनिया में सबसे ठंडा इलाका माना जाता है, इसीलिए यहाँ गर्मियों के सुहाने मौसम का सबको इंतजार रहता है। लेकिन पूरी दुनिया की तरह यहाँ भी मौसम बदल रहा है। इस बार यूरोप के देशों में पहले से कहीं ज्यादा गर्मी पड़ रही है, खासकर इटली में जहाँ सूखे की स्थिति पैदा हो गई है। इटली की सबसे लंबी नदी है पो। ये नदी मोंटेविसो में आल्प्स की पहाड़ियों से निकलती है और एड्रियान सागर में गिरती है। इस तरह पो नदी 650 किलोमीटर का सफर तय करती है। ये उत्तरी इटली के बहुत बड़े इलाके की जीवन धारा है। इसका पानी एक बहुत बड़े भूभाग को सींचता है, लेकिन इन दिनों ये नदी बीते 70 साल का सबसे बड़ा सूखा झेल रही है। नदी का एक बड़ा हिस्सा जो कभी पानी से भरा रहता था वो आज सूख चुका है। ऐसा होने से इटली के कई इलाकों में सिंचाई की व्यवस्था डामाडोल हो गई है, जिसका सीधा असर फसलों पर दिखा। जानकार तो यहाँ तक कहते हैं कि पो नदी के सूखने से इटली का कृषि उत्पादन 30 से 40% तक घट सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो इटली में बहुत बुरे हालात हो जाएंगे। वैसे सूखे का शिकार सिर्फ पो नदी ही नहीं है। मध्य इटली में बहने वाली आर्नो, एनियने और टीबर जैसी नदियों के लिए भी अलर्ट जारी हुआ है। जून के महीने में इटली में जैसी लू चली, यहाँ रहने वालों ने ऐसी लू कभी महसूस नहीं की। जिस इलाके पर सूखे की सबसे ज्यादा मार पड़ी है वो है रोमाग्ना। यहाँ जमीनों में दरारें आ गई हैं। दूसरी तरफ ऑर्बिटिको लगून का पानी इतना गर्म हो गया कि उसमें मछलियां मरने लगी हैं। इटली की राजधानी रोम अपने इतिहास की वजह से दुनिया भर के सैलानियों को अपनी तरफ खींचती है, लेकिन ऐसी गर्मी में घूमना बिल्कुल आसान नहीं है। हाल ऐसा है कि पानी के लिए टूरिस्ट भटकने पर मजबूर हो गए। यूरोप में जो भी तापमान की स्थिति देखी जा रही है वो वास्तविक रूप में वैश्विक तापमान में वृद्धि का द्योतक है, उसी का रिफ्लेक्शन है, उसी का प्रतिबिंब है, उसके ही वजह से हो रहा है। जब भी तापमान में वृद्धि होती है, जैसे ग्लोबल वार्मिंग जिसे आप कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बहुत सारे प्रभाव पड़ते हैं। अब एक प्रभाव उसका पड़ता है कि जो वेदर एक्सट्रीम्स है वो बढ़ जाते हैं, मतलब कि ठंड में ठंड भी अधिक पड़ेगी और गर्मियों में गर्मियां भी बहुत अधिक पड़ेगी। रोम के कुछ हिस्सों में पार्क में पानी देने और कुछ जगह स्विमिंग पूल को भरने पर रोक लगा दी गई ताकि पानी की कमी से निपटा जा सके। सिर्फ इटली ही नहीं, यूरोप के कई देश भीषण गर्मी की मार झेल रहे हैं। ब्रिटेन जैसे देश को भीषण गर्मी को लेकर रेड अलर्ट जारी करना पड़ा है। इंग्लैंड के कुछ इलाकों में तापमान बढ़ने की वजह से इमरजेंसी जैसी स्थिति है। पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी और क्रोएशिया जैसे देशों में जंगलों की आग गर्मी बढ़ा रही है। फ्रांस में 2003 में भीषण गर्मी पड़ी थी। उस वक्त गर्मी की वजह से 15,000 लोगों की मौत हुई थी। तो वेदर एक्सट्रीम्स में क्या क्या चीजें हो सकती हैं? अब जैसे कि पुर्तगाल में सहारा से आने वाली सारी हवाएं चली आ रही हैं, स्पेन में चली आ रही हैं, फ्रांस में चली आती हैं, तो ये आती हैं, लेकिन इस बार उनके आने की बारंबारिता बढ़ गई है और इसकी वजह से वहां गर्मी की मात्रा बढ़ गई है। अमेरिका के अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने एशिया, यूरोप, उत्तरी अफ्रीका और पश्चिमी एशिया के लिए वार्निंग तक जारी कर दी है। नासा ने 13 जुलाई 2022 की एक तस्वीर को शेयर किया है जिसमें दिखाया गया है कि किस तरह से धरती गर्म हो रही है। इस तस्वीर में नीली धरती भीषण गर्मी की वजह से लाल नजर आ रही है। नासा के नक्शे में भारत का भी आधा हिस्सा भीषण गर्मी की चपेट में आते हुए दिख रहा है। एक बार फिर गर्मी वही रूप दिखा रही है। भारत की तरह यहाँ भी गर्मी हर साल एक नया रिकॉर्ड बना रही है। तापमान इतना ज्यादा बढ़ गया है कि यूरोप के कई देशों के जंगलों में आग भड़क गई। ये तस्वीर उत्तरी स्पेन की है, जहाँ पिछले दिनों नवारा इलाके के जंगलों में आग के चलते आसपास के 13 कस्बों के लोगों को निकालकर सुरक्षित ठिकाने पर पहुंचाया गया। आग इतनी भीषण थी कि उस पर काबू पाने के लिए हेलीकॉप्टर और विमानों से पानी बरसाया गया। इस आग ने हजारों हेक्टेयर जंगल राख बना दिया। बढ़ती गर्मी ने फ्रांस, जर्मनी और कई दूसरे देशों के जंगल की आग को हवा दे दी।
ग्रीस का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप एविया भी आग के चपेट में आया। पिछले साल भी इस टापू ने भीषण आग का सामना किया था। वैज्ञानिक कहते हैं कि जिस तरह से 2 दशकों में मौसम ने अपना रूप बदला है, उसके पीछे जलवायु परिवर्तन का हाथ है। जाहिर सी बात है, पृथ्वी का तापमान बढ़ेगा तो उसका असर हमारे पर पड़ना तय है। इसलिए गर्मी की तपिश बढ़ती जा रही है। दुनिया भर के जंगलों में आग लगने की घटनाओं में इजाफा होता जा रहा है। बाढ़ और तूफान भी बढ़ रहे हैं। खेती पर भी इसका असर साफ दिख रहा है, जिससे दुनिया की बढ़ रही आबादी के लिए खाना जुटाना भी मुश्किल हो जाएगा। कुल मिलाकर जलवायु परिवर्तन हमारे आज के लिए नहीं बल्कि हमारे आने वाले कल के लिए भी बहुत बड़ी चुनौती बन गया है। गांव हो या शहर, बदलता मौसम हर जगह अपना असर दिखा रहा है। यही वजह है कि दुनिया के अगर एक हिस्से में पर्यावरण को नुकसान होता है तो उसका असर पूरी पृथ्वी पर दिखाई देता है। जलवायु परिवर्तन को रोकना हम सबकी जिम्मेदारी है। आपको हमारी ये वीडियो कैसे लगी? अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल ब्रेन बिल्डर को सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।